Assalamualaikum and welcome. If you are new to this channel, consider subscribing to this channel and press that icon bell. इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये देखना है कि रेपिटेशन स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए या लूपिंग को यूज़ करने के लिए हमें किन बेसिक्स का पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो है एक काउंटर वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम अपने लूप को इनिशलाइज़ करते हैं या लूप को रन करते हैं और इसके थ्रू ही हम अपने लूप के आइट्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। काउंटर वेरिएबल की हमारे पास कुछ ना कुछ इनिशलाइजेशन होनी चाहिए, मीन्स दैट कि इसके पास कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने लूप को स्टार्ट करते हैं या लूप को सेट करते हैं और फाइनली हमने क्या करना होता है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यूज़ करना होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है वो काउंटर वेरिएबल के अंदर काउंटर वेरिएबल के साथ लगाया जाता है, मीन्स दैट के काउंटर वेरिएबल को जो है एक वैल्यू से किसी और वैल्यू तक जो कि हमारे पास एक लिमिट होती है वहाँ तक हमने जो है इंक्रीमेंट करते जाना है, उसके अंदर इजाफा करते जाना है, या कि एक हमारे पास बड़ी वैल्यू है उससे हमने छोटी वैल्यू की तरफ आना है, उसका जो है हमने रिवर्स लेना है या उसको हमने डिक्रीज़ करते जाना है। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और उसी एग्जांपल के अंदर ही हमने जो है फॉर लूप को कवर करना है। फॉर लूप किस तरह से हम लिख सकते हैं और फॉर लूप होता क्या है कि हमने एक कीवर्ड लिखना है फॉर और उसके बाद एक पैरेंथेसिस आ जाता है। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास जो है 3 कोड ब्लॉक्स होते हैं यूजिंग द 2 स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स और सेमीकोलंस। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना होता है कि फॉर का कीवर्ड और फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद जो है पैरेंथेसिस के अंदर हमने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना होता है। यहाँ पे हम लेट्स सपोज एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं इंटीजर काउंटर और इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं 1 से। उसके बाद हमने क्या करना है कि लूप को सेट करना है एज वी डिस्कस्ड इन द थर्ड कंडीशन। लूप को हम किस तरह से सेट करते हैं कि हमने एक इनिशियल पॉइंट रखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना लूप चलाना है कि लेट्स सपोज हमें एक आउटपुट चाहिए जिसके अंदर हमने 0 से लेके 10 तक चलना है और ये जो 10 आइट्रेशंस होंगी हमने इन 10 आइट्रेशंस को यूज़ करते हुए कोई जो है स्पेशल आउटपुट चाहिए। तो उसको इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल होता है, जो हमने यहाँ पे काउंटर ही लिया है, उसकी कंडीशन इस तरह से लगाते हैं कि लेट्स सपोज काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10, मीन्स दैट कि जब तक जो है ये काउंटर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगी तो इसने जो है इस लूप ने चलते रहना है। और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड सेगमेंट होता है, इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम जो है चूँकि 0 से लेकर 10 तक जा रहे हैं तो हमने जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे और अगर हम एक बड़े नंबर से छोटे की तरफ आएँ तो उसके लिए हमें डिक्रीमेंट करना होता है, मीन्स दैट के वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली कम करते जाना है। काउंटर का हमारे पास वेरिएबल था, काउंटर वेरिएबल को हम काउंटर ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस शोज़ दैट कि इसके अंदर जो है हर आइट्रेशन के बाद 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये करली ब्रेसेस आ जाएंगी जो कि इस फॉर लूप की बॉडी होंगी और इसके अंदर ही हमने जो भी इस लूप के थ्रू हमें डिज़ायर्ड आउटपुट होगी वो इन्हीं ब्रेसेस के अंदर हमने राइट डाउन करनी है। यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस लूप के अंदर जो है क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है या लूप क्या कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम शो करते हैं सी आउट, जो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है उसी को हम प्रिंट आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके इसके अंदर हो क्या रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये काउंटर आ गया, इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी इट इज़ डिस्प्लेइंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। अब ये किस तरह हो रहा है कि हमने जो इनिशियलाइजेशन की इंटीजर काउंटर इज़ इक्वल टू 1, मीन्स दैट कि हमने एक वेरिएबल लिया काउंटर, उसके अंदर हमने 1 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने क्या किया, कंडीशन लगाई जो कि एक फॉर लूप का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई कि काउंटर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक जो है काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगा
तो ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास काउंटर के अंदर 1 था वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू हुई और नेक्स्ट सेगमेंट आ गया काउंटर प्लस प्लस। काउंटर के अंदर जो है एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद जो काउंटर के अंदर हमारे पास वैल्यू 1 थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। इसी तरह नेक्स्ट टाइम हमने यहाँ पे जो काउंटर प्लस प्लस हुआ था तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई थी, तो ये भी वैल्यू ट्रू हो गई। और इसी तरह जो है जब यहाँ पे 10 आई तो ये फिर ट्रू हो गई और 10 के बाद वैल्यू काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ और ये 11 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हुई तो 11 लेस दैन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ पे जो है हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। इस तरीके से जो है ये फॉर लूप एक्चुअली काम करता है। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अभी हमने जो है इंक्रीमेंट को यूज़ किया, अगर हम ये करें इंक्रीमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। इस तरह से भी जो है हम इसको लिख सकते हैं। ये उसी तरह से ही काम करेगा। लेकिन जो हमारे पास एक प्रॉपर नोटेशन होता है वो इसी तरह से ही होता है। फॉर लूप के अंदर हम प्लस प्लस ही लिखते हैं इंक्रीमेंट के लिए। अगर हम डिक्रीमेंट को देखें कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन में हम काउंटर को 10 असाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने ये इस कंडीशन को जो है रिवर्स कर देना है, काउंटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब तक ये 1 तक ना आ जाए इस लूप को जो है चलते रहना चाहिए। और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अब हमें क्या शो करवाएगा। तो ये उस सारे का रिवर्स हो गया, मीन्स दैट ये 10 से स्टार्ट हुआ और इसने 1 पे आके टर्मिनेशन कर ली। मीन्स दैट कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 10 थी, उसके बाद जो है 10 लेस देन और इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू हो गई और काउंटर माइनस माइनस मीन्स दैट कि इसके अंदर एक वैल्यू का डिक्रीमेंट हो गया। अब हमारे पास न्यू वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई। और इसी तरह जो है जब ये 0 पे आया, 1 के बाद जब ये 0 पे आया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे जो है ये लूप टर्मिनेट हो गया।